गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज देखो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर छोटे-छोटे वर्ड हैं। इस वर्ड में बहुत सारे मिस्टेक एंड कंफ्यूजन बने रहते हैं। ठीक है? हम इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ओके? तो यहाँ से एक-एक पॉइंट को समझते हैं। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है, यह क्या सेंट्रॉयड, कि सेंट्रॉयड होता क्या है। ठीक है? अगर हम बात करें सेंट्रॉयड कि सेंट्रॉयड होता क्या है, तो यहां से निकल कर आया कि ईच ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस। हर ट्रायंगल के पास कितने होते हैं? थ्री मीडियंस होते हैं। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट्स। वो क्या करते हैं? किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही बोल देते हैं क्या? सेंट्रॉयड। ठीक है? इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? सेंट्रॉयड बोल देंगे। ओके? तो यह जो पॉइंट निकल कर आया, यहाँ पर क्या निकल कर आया? यह सेंट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? सेंट्रॉयड। ठीक है? अब देखो सेंट्रॉयड जब निकल कर आया, तो यह जो आपको, अगर हम पॉइंट यहाँ ए ले लें, ध्यान से समझना, अगर यह पॉइंट ए हो जाए और इस वाले पॉइंट को बी ले लें और यह सी और यह पॉइंट डी हो जाए। ठीक है? तो यहाँ से तो यह वाला पॉइंट जो है, इसको जी मान लेते हैं। ये जी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यह तो सेंट्रॉयड का काम कर रहा है। ठीक है? और यहाँ से हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यह पी, क्यू एंड आर। चलो, आर तो नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो डी सी मान लिए। ठीक है? अब यहाँ से जो यह ए एंड सी, ए सी आकर बी एंड डी पर मीट कर रहा है, तो समझ लो यह जो रेशियो कट के आ रहा है, तो यह वाला पार्ट मतलब बी सी इक्वल टू निकल कर आया सी डी। ठीक है? बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के इक्वल। दूसरा अगर हम पार्ट की बात करें, तो यह जो बी क्यू पार्ट है, तो यह मीडियन यहाँ पर आ रहा है, बी क्यू मीडियन। तो यह ए क्यू जो होगा, वह किसके? क्यू डी के इक्वल होगा। ठीक है? और एपी जो होगा, ये एपी वाला पार्ट, और ये किसके? पीबी के इक्वल निकल कर आएगा। ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो बीसी पार्ट है, तो राइट कर लेंगे बीसी इक्वल टू क्या निकल कर आया? सी डी निकल कर आया, सी डी। एंड हम बात करें नेक्स्ट की, तो ए क्यू पार्ट जो निकल कर आया, ए क्यू इक्वल टू क्यू डी निकल कर आया। ठीक है? क्यू डी निकल कर आया। और नेक्स्ट पार्ट, अगर ए पी की बात करें, तो ए पी किसके इक्वल निकल कर आया? बी पी के निकल कर आया। ठीक है? यह पार्ट इक्वल हुआ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके। लेकिन इन दोनों का जो यहां से हम बात करें इस रेशियो का, ए जी और जी सी रेशियो की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि ए जी का रेशियो मैं कर रहा हूं, ए जी जो निकल कर आया, और जी सी का रेशियो यह निकल कर आएगा क्या? 2:1। क्या निकल कर आया? 2:1। मतलब यह वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको 2:1, यह वाला पार्ट अगर हम बात करें बीजी का, यह भी 2:1। और हम पी जी एंड पी जी डी की बात करें, यह भी 2:1 में ही निकल कर आएंगे। ठीक है? इसका मतलब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड ईच मीडियन इन रेशियो 2:1। ये क्या करेंगे? 2:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है? यहां तक कोई डाउट? अब देखो, यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है? अब हम बात करते हैं एक फार्मूला की बात करें, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। यहां से देखो आप राइट कर सकते हो दो, एक तो कोऑर्डिनेट के थ्रू भी राइट कर सकते हैं। ठीक है? क्या हो जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट के थ्रू भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं राइट करना है, ठीक है, तो आप
जैसे मान लेते हैं कि अगर आप क्लास 10th में जाएँगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। तो वहाँ पर ऐसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जैसे x1 एंड y1, और यह पॉइंट होगा x2 एंड y2, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा x3 एंड y3। ठीक है? तो यहाँ से निकल कर आएगा जो यह इस जी पॉइंट का से निकल कर आएगा कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है? यह कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा जी सेंट्रॉयड का। ठीक है? ओके। अब हम एक बात और कर लेते हैं यहाँ से कि इन सेंटर क्या होता है। ठीक है? इन सेंटर करा है कि इन ईच ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल मीट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इन सेंटर। इसी को क्या बोल देंगे? इन सेंटर बोल देंगे। ठीक है? अब देखो इन सेंटर की बात करें मतलब ये हो गया कि अगर यह ट्रायंगल ए और बी एंड सी पॉइंट हो तो ये जो पार्ट निकल कर आए यह पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? और नेक्स्ट यह पार्ट इस पार्ट के इक्वल निकल कर आया, और जो यह एंगल है यह एंगल इस एंगल के इक्वल निकल कर आएगा। ठीक है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोल रखा है। ठीक है? ये क्या करता है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है? दूसरी एक पॉइंट तो ध्यान रखना इन सेंटर में आपको क्या निकल कर आया? बाइसेक्ट ये जो एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है? इसका मतलब एंगल ये क्या है? इक्वल है। ठीक है? दूसरा ये पॉइंट हम बात करें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह पॉइंट यह 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री, और यह भी 90 डिग्री, और यह पार्ट क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है? इसके बाद यहां से आप एक पॉइंट और समझ लीजिए, यह तो हो गया आपका क्या? इन सेंटर की बात। ओके। अब दोनों में एक तो आपने सेंट्रॉयड पढ़ा, दूसरा आपने क्या? इन सेंटर की बात की। अगर हम बात करें कि सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर में क्या डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। अब एक एक पार्ट समझते हैं कि सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है? देखो इन सेंटर में आपने देखा कि यह एंगल बाइसेक्टर कर रहा है। ठीक है? ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर मींस द इंसेक्टर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट द एंगल बाइसेक्टर। यहाँ क्या किया? एंगल बाइसेक्टर। ये पहला पॉइंट निकल कर आया कि इन सेंटर में क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? ए बी टी। ठीक? और जबकि सेंट्रॉयड में ऐसा नहीं है, ये मीडियन है। ठीक है? और यहाँ मीडियन क्या कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आपने यह देखा। ठीक है? दूसरा, यह इन सेंटर की बात करें तो इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये किसी ट्रायंगल के अंदर है। यह जो आपका इन सेंटर जो है क्या किसी ट्रायंगल के अंदर है। और यहां भी बात करें कि जो ये सेंट्रॉयड है ये भी किसी ट्रायंगल के अंदर है। दूसरा, ये जो एंगल बाइसेक्टर कर रहा है तो ये साइड को किसी पार्टिकल रेशियो में कट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा? किसी पार्टिकल रेशियो में कट कर रहा है जो कि 2:1 है। ठीक है? यह दोनों में डिफरेंस है। ओके? यहां तक कोई डाउट? ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं सरकम सेंटर की बात कर लेते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। ठीक है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। ठीक है? क्या बोल देते हैं? सरकम सेंटर। अब देखो सरकम सेंटर में होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं एक डायग्राम हम उससे पहले हम दिखा देते हैं कि यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है? यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। मान लेते हैं ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिया। इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर। अगर यह परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया 90 डिग्री, और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया, और यहाँ से जो ड्रॉ किया। ठीक है? यह तो जहां पर इंटरसेक्शन
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को बोल देते हैं क्या, सरकम सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर। ठीक है, ओके। अब देखो कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, ये भी समझ लेना। ये एक लाइन है, हम क्या करते हैं कि मोर देन हाफ पर इंटरसेक्ट करी, और इस पॉइंट को लेकर जब मोर देन हाफ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। चलो, अगर हम यहाँ से 90 डिग्री पर यह हम इंटरसेक्ट करिए, तो इंटरसेक्ट करने पर यहाँ देखो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा, और इस कंडीशन में इधर भी इंटरसेक्ट होगा, और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये निकल कर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी पॉइंट 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यह जो पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट निकल कर आया, इसी इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। ठीक है, इसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर। ओके, लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपने देखा कि यह इस लाइन की, ये जो मान लेते हैं कि ए बी सी जो पॉइंट निकल कर आया, ए बी एंड सी, ठीक है, और इस पॉइंट को ले लेते हैं डी ई एंड एफ। ठीक है, तो यह पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होगा, मतलब बी डी सी डी के इक्वल होगा, और जो सी ई है वह सी किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। ठीक है, और जो ए एफ है और वह किसके, बी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से राइट कर सकते हैं, और लिखा भी है कि इट इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी, एंड दूसरी साइड की बात करें तो ए एफ या ए ई इक्वल टू सी ई, और तीसरे पॉइंट की बात करें जो ए एफ इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। ठीक है, यह पार्ट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ओके। इसके बाद अगर हम सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी निकल कर आई, जो ये नए ट्रायंगल जो बन के आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी निकल कर आएगी, ये जो न्यू ट्रायंगल है, तो ध्यान रखना, न्यू ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ओ पॉइंट। ठीक है, न्यू ट्रायंगल राइट कर सकते हैं, न्यू ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ओ पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ओ पॉइंट, ठीक है, टू द वर्टिसेस, टू द vertices vertices are isosceles triangle, are isosceles triangle। ठीक है, क्या बना लेते हैं, आइसो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ये क्या बना लेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। अब एक तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम एंगल यहां से कोई एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, एक बात समझना यहाँ से, अगर हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये डायग्राम हमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं, ये डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, ये ट्रायंगल बन के आया, और इस ट्रायंगल का नाम हो गया बीओसी। ध्यान रखना, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, बीओसी। अगर हमें बीओसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो जो इसके सामने एंगल दिखेगा उसी एंगल को इसमें से माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये हो जाएगा एंगल बीओसी टू ब्रैकेट में 180 माइनस एंगल ए, इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो, ओके। अब देखो, अगर किसी सर्कम सेंटर का हम लोकेशन करें तो हर ट्रायंगल के लिए इसका लोकेशन अलग अलग होता है। ठीक है, हर ट्रायंगल के लिए इसका लोकेशन क्या होगा, अलग अलग। कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल का लोकेशन किसी पार्टिकुलर सेंटर पे ही सर्कल के सेंटर पे ही जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर इसके टाइप में बात करें, फर्स्ट हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, एक्यूट
एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इसका सर्कम सेंटर कहाँ होता है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसके सर्कम सेंटर की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम एक, हाँ, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, तो देखो अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से डायग्राम से क्या, किस तरीके से अगर ट्रायंगल हमारा निकल कर आता है, ध्यान देना। ये सपोज करो ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सेंटर की बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारा ट्रायंगल क्या होगा, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर ओ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की बात करें, दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये सेम कंडीशन, ध्यान देना, इसका जो सर्कम सेंटर होगा बाहर की तरफ चलाएगा, ठीक है। इसका जो सर्कम सेंटर होगा वह बाहर की तरफ आ जाएगा, ओके। चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मान लेते हैं कि यह कोई, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें एक सर्कल, ये हो गया, ठीक है। और इसके सेंटर की बात करें तो देखो यहाँ से ये क्या होगा, सेंटर है, सपोज करो ये इस तरीके से सेंटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके सर्कल, तो यह कहाँ चला गया, बाहर की तरफ। इसका सर्कल का सेंटर कहाँ है, सर्कल का सेंटर यहाँ ओ है, और ये यहाँ है, तो सेंटर कहाँ चला गया, बाहर की तरफ। और इसमें आपने देखा या दूसरे डायग्राम में एक्यूट ट्रायंगल में देखा, एंगल ट्रायंगल में, तो वहां पर अंदर की तरफ था, ठीक है। तीसरा, अगर हम सेंटर की बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कंडीशन निकल कर आती है, थर्ड समझना, इसका सर्कम सेंटर बताना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पता करना है तो यहां से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर किस तरीके से बन सकता है, जब ये डायमीटर से होकर जाए, ध्यान से समझना, ये कहां से होकर जाए, डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये डायमीटर से होकर जाएगा तो इसका मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सेमी सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल अगर 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ है, हाइपोटेनस पर, कहाँ है, हाइपोटेनस पर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो सेंटर बना वो क्या, हाइपोटेनस पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब देखो नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर समझते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब बात आती है ऑर्थो सेंटर की, ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। The perpendicular draw from the vertices of a triangle to the opposite side, altitude or the concurrent, and the point concurrency is called the orthocenter. यहां से देखो, ये जो पॉइंट निकल कर आए, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, ऑर्थोसेंटर, ओके। क्योंकि अल्टीट्यूड बनाया गया है जो कि 90 डिग्री यहाँ पर शो कर रहा है। अब बात आती है कि ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर, सॉरी सेंट्रॉइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एट
अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड से ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना है, ठीक है। सेंट्रॉइड में क्या होता है, द सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। वो किसके थ्रू बनता है, मीडियंस के थ्रू ट्रायंगल में बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ऑर्थो सेंटर इट में लाइस आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, जा सकता है भैया। यहाँ पर आर्थो सेंटर में क्या होगा, तो ये ध्यान रखना, आर्थो सेंटर में पॉइंट क्या होगा, तो लाइस आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, या ट्रायंगल के आउटसाइड में भी जा सकता है, ठीक है। और सेंट्रॉइड में इट ऑलवेज, इट ऑलवेज इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के इनसाइड में ही रहने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या डिफरेंस है, देयर इज नॉट अ पार्टिकुलर रेशियो इन विच डिवाइड्स द अल्टीट्यूड, यह अल्टीट्यूड जो है यह किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड नहीं करता है। और आपने मीडियन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेंट्रॉइड के अंदर कि वह 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। यह दोनों में मोस्ट डिफरेंस आ रहे हैं, ओके। यहां तक तो क्लियर हुआ, कोई डाउट, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक थ्योरम है, और द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या निकल कर आता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या निकल कर आया भैया, 180 डिग्री। चलो समझते हैं, यहां से ध्यान देना, ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें तो यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक, ओके। ओके, अब देखो ट्रायंगल ड्रॉ हो गए, इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ। ये पॉइंट निकल कर आया जो ये पॉइंट है, ठीक है। ये निकल कर आया जो क्या है, ये पॉइंट निकल कर आया, इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल सकते हैं। और ये पॉइंट जो निकल कर आया आपका सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट एंड ओ पॉइंट, ठीक है। देखना यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर हम यहाँ से हम राइट करने की कोशिश करें, पहले तो यह राइट कर लें कि प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ यह करना है, आपको एंगल ए प्लस एंगल सी, सॉरी एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करना, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। चलो अब आप अगर एंगल बी ओ सी यहां से देखेंगे, एंगल बी ओ सी जो कि सेंटर पर जो एंगल होता है, ये इसका क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल, आगे हम प्रूफ करेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल, टू एंगल बी ए सी, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि जो सेंटर पे एंगल होते हैं, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर पे, आगे मैं ऑलरेडी इसको प्रूव करूंगा इसी थ्योरम को, तो यहाँ से जो सेंटर पे एंगल होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, इसके डबल होते हैं, आपने थ्योरम में पढ़ा है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस एंगल को तो लिए बीओसी को, अब ध्यान देना यह रिफ्लेक्स एंगल में, नेक्स्ट इक्वेशन, रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, डीसी, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, ठीक। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो एंगल बीओसी प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल
बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी। यहां से देखो रिफ्लेक्स, अगर इस टोटल एंगल की हम बात करें, ये टोटल एंगल क्या होगा, आप बोलेंगे सर 360 होगा। तो यहाँ पर मैं राइट कर सकता हूँ कि नहीं 360, तो इस इतने के प्लेस के ऊपर क्या राइट कर दूं 360 इक्वल टू 2 मैं कॉमन कर सकता हूँ, और एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 180 डिग्री होगा। क्या बी ए सी को एंगल ए भी राइट कर सकता हूँ और बी डी सी को एंगल डी राइट कर सकता हूँ, इसका यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग मी? ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, यही जो आपको इक्वेशन यहाँ पर नजर आ रहा है ना, सेम इसी को मैं प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से यह डबल होता है। चलो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब देखो, द एंगल विच एन आर्क ऑफ सर्कल subtend at the center is double that which is subtend at any point on the remaining parts of the circumference। ठीक है, तो डबल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल प्रूफ राइट करते हैं। प्रूफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, सी बी। अब देखो ना, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी, अगर ए ओ सी की बात करें तो बताओ, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सम ऑफ टू एंगल, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है कि दो एंगल का आप सम करते हो तो बाहर के एंगल के इक्वल हो जाता है। यह तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा। बोलो, राइट कर सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा। इक्वेशन नंबर 1 देने से पहले एक बात और ध्यान रखना, यहां से यह देखो ओ सी, क्या रेडियस दिख रहा है क्या? ध्यान देना, ओ सी आपको रेडियस दिख रहा है क्या? और ए ओ रेडियस है क्या? तो ये बताओ कि ओ सी ए ओ रेडियस है, इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, या अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो क्यों ना मैं राइट कर दूं यहां से 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इन ट्रायंगल BOC, अगर BOC में एंट्री करें तो बताओ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और यहां भी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं राइट कर सकता हूं 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं, फिर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 5 प्लस एंगल 6 को क्या राइट कर सकता हूं, एंगल ए ओ सी, और 2 यहां अगर हम कॉमन कर लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या राइट कर सकता हूं, ए सी बी। तो बताओ 2 एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, क्या यही हमें प्रूफ करने थे? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यही प्रूफ करने थे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।